आज 123 नोवा केस आया सामे, सबसे ज्यादा 40 मामला जयपुर में है। प्रदेश में संक्रमितां रो आंकड़ो पुग्यो 11,368 में। कोविड-19 रा बढ़ता मामला ने देखता छका अंतरराज्यीय सीमाओं पर यातायात नियंत्रित करवा खातिर बॉर्डर माथे लगाया जावेलो अतिरिक्त जाप्ता, बिना पास आबाड़ा जावाड़ा माथे रहेलो प्रतिबंध। पुलिस महकमा में आज विया बड़ा स्तर माथे फेरबदल, 59 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समेत 116 पुलिस उपाधीक्षक का किया गया तबादला। जोधपुर रा वैज्ञानिका ने मिली बड़ी कामयाबी, दुनिया रा अब ताई रा सबसे बड़ा मासल शरीरो जीवाश्म में ढूंढ निकालो, जीवाश्म ने इंडिया का रा दियो गयो नाम। हर प्रदेश में गर्मी रो प्रकोप जारी, प्रदेश में अधिकांश ठोरा माथे तापमान 40 डिग्री रे पार। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में थाको घड़ो घड़ो स्वागत। मैं राकेश वशिष्ठ। समाचार की शुरुआत कोरोना अपडेट से। प्रदेश में आज सवेरे कोरोना री 123 नवा मामले सामने आया है। इनके साथ ही कोरोना पॉजिटिव मामला की संख्या बढ़कर 11,368 पुगी। वहीं एक व्यक्ति री और मौत हो जावासू मरवाले की संख्या 256 वेगी है। चिकित्सा विभाग कानी जारी रिपोर्ट ने मुजब नवा मामला में सर्वाधिक 40 केस जयपुर रहा है। इन तरह भरतपुर में 34, पालियर सीकर में 11, झुंझुनू में 9, नागौर में 5, अलवर में 2, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, श्रीगंगानगर और झालावाड़ में एक नवा मामला सामने आया है। जीरो एक्टिव केस रे साथ प्रतापगढ़ फेरसू कोरोना मुक्त जिला की श्रेणी में शामिल हो गयो है। प्रतापगढ़ जिला में बीता 12 दिनासू कोई भी कोरोना संक्रमित मरीज सामने नहीं आयो है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर वीके जैन बताया कि जिला में फिलहाल एक भी एक्टिव केस नहीं है। इन दृष्टि से जिला कोरोना मुक्त है, पर लोगों ने सावधानी बरतवारी जरूरत है। लोगों के सम्मिलित प्रयास से हम अभी तक इसको कंट्रोल कर पाए हैं। कोरोना ज़्यादा संक्रमित इस जिले में नहीं हो पाया है। इसके लिए मैं सभी जो हमारे खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, स्टाफ और अन्य जितने भी हमारा IDSP सेल्स और दूसरे व्यक्ति हैं, सभी लोगों को बधाई दूंगा कि उन लोगों के द्वारा सम्मिलित प्रयास किए गए और एक टीम भावना से कार्य किया गया, जिसके कारण प्रतापगढ़ जिले को अभी तक हम काफ़ी अच्छी स्थिति में रख पाए। और अब जो केसेज हैं उसके लिए भी जो हमारी स्ट्रेटेजीज हैं, सभी जगह जो कोविड केयर सेंटर्स हैं उस पर सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं। भविष्य में भी अगर कुछ इस तरह की समस्या आती है उसको भी हम लोग उसको मैनेज कर लेंगे। झुंझुनू जिला में 24 घंटा में कोरोना पॉजिटिव रा 20 नवा मामला सामने आया है। इनके साथ ही झुंझुनू में कोरोना संक्रमण रा मामला बढ़कर 184 वे गया है। CMHO डॉक्टर CL गुजर बताया कि जिला में अब तक 10,630 सैंपल लिया जा चुका है। इनमें से 10,293 री रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, 126 री रिपोर्ट आनो बाकी है। सैंपल ले चुके हैं और इनमें 109 पॉजिटिव केस आए हैं, जिसमें 67 नेगेटिव हो गए हैं और अभी तक 47 को डिस्चार्ज कर चुके हैं। और इसके साथ में आज सुबह सुबह ज़िले में 7 कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं और 7 में से 5 हैं वो मुंबई से आए हैं और 2 उसमें जयपुर से आए हैं। और इसके कल हमारे BDK हॉस्पिटल में एक कोरोना पॉजिटिव की डेथ हुई है। वो बाई बर्थ जन्म से ही एपिलेप्सी का पेशेंट था, जन्म से मृत्यु आती थी और स्टेटस एपिलेप्टिकस के कारण से कोरोना पॉजिटिव केस की डेथ हुई है। अभी प्रवासियों के लिए जिले में जो भी चेक पोस्ट है उन सभी चेक पोस्टों पर हमारी टीम स्क्रीनिंग कर रही है। जो भी उसमें ILI के जिसमें सिम्टम आते हैं उस सभी के सैंपल ले जाते हैं और उसके साथ में बाकी को होम क्वारंटाइन के लिए पाबंद किया जाता है।
પ્રદેશમાં કોરોનાના બઢતા મામલાને લઈને પોલીસ મહાનિદેશક પ્રશાસન કાનૂન વ્યવસ્થા એમએલ લાઠર આંતરરાજ્યીય સીમા માથે યાતાયાત નિયંત્રણ ખાતર આદેશ જારી કર્યા है। आदेश में कहा है कि कोविड-19 महामारी प्रकरण में वृद्धि होने कारण राज्य सरकार अंतरराज्यीय आवागमन ने नियंत्रित करबोरो फैसलो लियो है। इन खातर अंतरराज्यीय सड़क मार्ग माथे अविलंब पुलिस चेक पोस्ट स्थापित करी जावे। बिना अनुमति पत्र राज्य में दूजा राज्यना व्यक्ति प्रवेश ने दियो जावे। प्रारंभिक तौर माथे आ व्यवस्था आगामी 7 दिन खातर लागू रहेली। इन मामला ने लहर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया कहा कि कुछ ही घंटा पाछे आदेश बदलवासु सरकार की कमजोरी जाहिर हो गए है। राजस्थान की सरकार किस तरीके से काम करती है उसकी बानगी आज एक बार फिर दिखी। यू टर्न करने में माहिर राजस्थान के मुखिया और उनकी सरकार कुछ घंटों पहले आज ही के दिन सीमा सील करने का आदेश देती है और एक लंबी सी आदेश की प्रतिलिपि जारी होती है जिसमें लिखा होता है और ये इम्प्रेशन जाता है कि जैसे प्रदेश में कोई आपातकाल आ गया हो। उस आदेश की भाषा यदि आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सरकार जाने किन चिंताओं में और किन आशंकाओं में है। लेकिन यू टर्न की बानगी फिर दिखती है कि उसी आदेश को फिर बदला जाता है और ये कहते हैं कि सीमा सील करने के आदेश को सीमा पर केवल आवागमन को नियंत्रित बढ़ा जाए। मुझे लगता है कि इस तरीके से अचानक ये अचंभित करने वाला आदेश कहीं न कहीं सरकार की आशंकाओं से, कमजोरियों से निश्चित रूप से उसका प्रभाव इस पर दिखता है। पुलिस महकमा में आज बड़ा स्तर पर फेरबदल हुआ है। राज्य सरकार 59 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और 116 पुलिस उपाधीक्षकों का तबादला किया है। जलदाय मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला कहा कि पेयजल सगला लोगा खातर बड़ी आवश्यकता और जीवन रो आधार है। यदि कोई व्यक्ति पानी री समस्या ने लहर विभाग अधिकारियों से संपर्क करे है तो उनकी तत्काल सुनवाई कर समस्या रो समाधान करियो जावे। जलदाय मंत्री शासन सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जलदाय विभाग की राज्य स्तरीय बैठक ने संबोधित करता थका कहा सगला अभियंता आपरा जिला में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति सुचारू बनाया राखबा पर पूरा फोकस करे। प्रदेश में अनलॉक 1.0 जारी है। राजधानी जयपुर में अनलॉक 1.0 में दी गई छूट रे पछे अब धीरे धीरे बाजार में सगड़ी तरह री दुकाना खुलबा लागे रही है। साथ ही खरीददार भी पुगबा लाग्या है। शहर की प्रमुख सड़का माथे यातायात दबाव भी अब बढ़बो लाग्यो है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा आज स्वास्थ्य भवन सु 4 मोबाइल फूड सेफ्टी वैन ने हरी झंडी दिखार रवाना करिया। यह वैन जोधपुर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर संभाग में भेजी गई है। चिकित्सा मंत्री बताया कि प्रदेश में खाद्य पदार्थ में मिलावट ने रोकबा और आमजन ने शुद्ध उत्पाद उपलब्ध कराबा खातर सगला संभाग खातर लैब युक्त वैन संचालित करबारी योजना बनाई गई है। जयपुर में पहले ही फूड सेफ्टी मोबाइल वैन रो संचालन वेरियो है। अब जोधपुर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर संभाग में भी लैब रो संचालन हो सकेलो। वहाँ बताया कि सीगरी, अजमेर और कोटा संभाग में भी मोबाइल फूड सेफ्टी वैन उपलब्ध कराई जावेली। जोधपुर सूरसागर इलाका में भूवैज्ञानिका ने बड़ी कामयाबी मिली है। यह दुनिया रो अब ताई सबसे बड़ो मार्शल शरीरो जीवाश्म में ढूंढ निकालियो है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय रा भूविज्ञान विभाग रा वैज्ञानिक या खोज करी है। सहायक आचार्य डॉक्टर वीरेंद्र सिंह परिहार बताया कि यो तस्त्रीनुमा 3284 सेंटीमीटर आकार रो है। इन तरह रा जीवाश्म मिलवासु दुनिया में जीवारी उत्पत्ति सु जुड़िया तथ्य खोजबा में मदद मिलेली। माइंस है, इनमें करीबन 32 से 84 डायमीटर या व्यास के कुछ बहुकोश के जीव मिले हैं जो देखने में बिना हड्डियों वाले मांसल हैं और इनकी साइज जो मैंने अभी बताई 32 से करीबन 84 डायमीटर और ये मांसल है तस्त्रीनुमा
अभी तक विश्व में अपन देखें तो इस तरह के जीव केवल रशिया का जो वाइट सी सेक्शन है, ऑस्ट्रेलिया का फ्लिंडर रेजेस सेक्शन है और अपन का फर्म्यूस फॉर्मेशन न्यू फाउंडलैंड में, ये इसी तरह के जीवाश्म केवल विश्व में तीन जगह मिलते हैं। और भी जगह मिलते हैं, लेकिन यहाँ के जो जीवाश्म मिले अभी हमें, इनकी जो मेजर या मुख्यतः ज़्यादा से ज़्यादा समानता इन्हीं 3 देशों के, ये 3 सेक्शन मैंने अभी बताया, वाइट सी सेक्शन रशिया, फ्लिंडर रेजेस ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया और आपका फर्म्यूस फॉर्मेशन ऑफ न्यू फाउंडलैंड में मिलता है। लॉकडाउन रे चालता जठे रोजगार में भारी कमी आई है और आर्थिक रूप से कमजोर लोग माथे घणो प्रभाव पड़ो है। वठे जोधपुर में महिला ने एक संस्थान मध्यम और आर्थिक रूप से कमजोर तबका रोजगार मुहैया कराबार उद्देश्य मास्क बनावो काम सौंप्यू है। इनसू महिलाओं ने घर बैठे 5-7 हज़ार रुपया री आय होबा लगी है। लगभग 1.5-2 महीने से लॉकडाउन चल रहा था। ऐसे समय में आर्थिक मंदी के दौर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये आह्वान किया है कि लगभग हम लोग आत्मनिर्भर बने और स्वावलंबी बने। उस चीज़ को देखते हुए हमने महिलाओं का एक ग्रुप तैयार किया, जिसमें हम लोगों ने 60-70 महिलाओं को जोड़ा है और उनमें से कुछ महिलाएं कटिंग करती हैं, कुछ सिलाई करती हैं और कुछ उसको मार्केट में सेल करती है। चूँकि ये संस्था महिलाओं से ही जुड़ी हुई है, तो इसमें सारा कार्य जो महिलाओं की ही देख रेख में होता है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि उनको यहाँ पर किसी तरह का कोई हेजिटेशन नहीं है, वो फ्री होकर के अपना काम करती हैं और मार्केट में उसको अच्छे से सेल कर रही है। और मुख्य उद्देश्य यही है कि हम ये महिलाएं आत्मनिर्भर बने और चूंकि आर्थिक मंदी का जो दौर चल रहा है उसके अंदर ये 2 पैसे की अपनी आमदनी कर सके, इसी उद्देश्य को लेकर के संस्था कार्य कर रही है। ये हम 1 महीने से बना रहे हैं और हम अच्छा महसूस कर रहे हैं। और यह मास्क लॉकडाउन चल रहा है तो हमने मास्क बनाना शुरू किया है। 5-4 लेडीज़ है तो हम ग्रुप में, कोई कटिंग करता है और कोई मास्क सिलता है, कोई सेल भी करता है। इससे हमारा घर खर्च चल जाता है। 5-6 हज़ार महीने में आराम से कमा लेता है। और मोदी जी इनका आत्मनिर्भर बनो तो हमने ये काम शुरू किया है। हम लोग आमदनी के अनुसार जो भी कार्य कर रहे हैं, ये लोग हमारे लॉकडाउन में खर्चे वगैरह बंद हो गए थे। अभी इन दिनों में हमारे घर चलना बंद हो गया था, तो हम सब महिलाओं ने मिलकर सोचा कि हम लोग कुछ ना कुछ रोज़गार, अपना खुद का रोज़गार करें ताकि हम आगे आमदनी का साधन अपना सकें। ताकि हमने मास्क बनाने शुरू किए और मास्क काफ़ी महिला हमसे जुड़ गई और हम लोग काफ़ी महिलाएं मास्क कटिंग करते हैं, काफ़ी मतलब सिलते हैं और काफ़ी मार्केटिंग भी करके आती है, जिससे आमदनी 5-6 हज़ार रुपये मंथली कमा लेते हैं और हमारा घर परिवार भी अच्छा चल रहा है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत प्रदेश रारी 59,032 गर्भवती महिलाओं ने निःशुल्क प्रसव पूर्व जांच और परामर्श सेवा मुहैया करवाई गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशक नरेश ठकराल बताया कि प्रदेश रा 2,787 राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माथे आयोजित किया गया प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान रे अंतर्गत शिवरा माए स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियारी देखरेख में 59,382 गर्भवती महिलाओं ने प्रसव पूर्व आवश्यक जांच और परामर्श दियो गयो। आकाशवाणी जोधपुर, जयपुर और उदयपुर केंद्र सु प्रसारित बालवाणी कार्यक्रम के माध्यम सु अब टाबरा ने वणा विधिक अधिकारी जानकारी मिलवा लगी है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर सचिव और अपर जिला सेशन न्यायाधीश सिद्धेश्वरीपुरी बताया कि रोजाना शाम 5 से 6 बजे सु आकाशवाणी केंद्र माथे बच्चों के साथ बच्चों की बात कार्यक्रम री तहत बालवाणी रो आयोजन करियो जा रही है। इनमाए टाबरा ने वणारा विधिक अधिकारी जानकारी दी जा रही है। ने 2-3 महीने के लॉकडाउन पीरियड की अवधि को देखते हुए यह महसूस किया कि बच्चे घरों में ही बैठकर अपने आप में चेतना शून्य हो रहे हैं और उनको किसी प्रकार का मनोरंजन इत्यादि भी नहीं हो रहा है। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने बालवाणी के नाम से आकाशवाणी के रेडियो के माध्यम से एक प्रोग्राम शुरू किया है। इसमें बच्चे अपने खुद के द्वारा प्रस्तुति 1 से 2 मिनट की प्रस्तुत कर सकते हैं। वो प्रत्येक जगह पर ऐसा हर स्थान पर पूरे राज्य में किया जा रहा है, जिसमें बच्चे तो कोई भी चुटकुला सुना सकते हैं, कोई कविता बता सकते हैं, कोई देशभक्ति गीत सुना सकते हैं, वाद्य यंत्र बजा सकते हैं और इन्हीं
बच्चों के कार्यक्रम के तहत बच्चों के विधिक अधिकारों के बारे में और विधिक जानकारी के बारे में तथा विधिक चेतना के प्रसार के संबंध में भी विशेषज्ञों द्वारा बात बताई जाएगी। सभी श्रोताओं को, विशेषकर जो हमारे बाल श्रोता हैं और जो किशोर श्रोता हैं, उनके लिए हमने एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की है और ये कार्यक्रम 30 जून से आकाशवाणी जयपुर, जोधपुर और उदयपुर से एक साथ प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में हमारे जो नन्हे मुन्ने दोस्त हैं, हमारे बाल कलाकार हैं या जो बच्चे इस तरह के हैं जिनके पास स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए एक नया कार्यक्रम जो है शुरू किया गया है। और ये कार्यक्रम जो है इसकी सबसे बड़ी विशेषता इस कार्यक्रम की है कि इस कार्यक्रम का जो सौजन्य में प्राप्त हुआ है, ये कार्यक्रम मूल रूप से राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और यूनिसेफ और आकाशवाणी के तत्वावधान में प्रारंभ किया गया है और ये 1 घंटे का कार्यक्रम है। दौसा जिला में सखी सेंटर महिलाओं खातर कारगर साबित वेरी है। इन केंद्र माथे महिलाओं ने निःशुल्क चिकित्सा परामर्श, पुलिस सहायता, विधिक सहायता आदि की सुविधा मिल रही है। लॉकडाउन के दौरान भी यो केंद्र महिलाओं खातर आश्रय स्थल बने। महिला अधिकारी विभाग रा सहायक निदेशक युगल किशोर मीणा आज सेंटर रो निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिया। लॉकडाउन के बाद में आज यहाँ निरीक्षण किया गया है, रूटीन निरीक्षण है 1 स्टॉप सेंटर का। इसके तहत यहाँ जो भी केसेस संचालित हैं, महिलाओं को सहायता मिलती रहे, उसको संचालित जो केसेस हैं उनको जानकारी लेने के लिए आज यहाँ आया हूँ और ये देखा है कि नियमित रूप से यहाँ केसेस का निस्तारण हो रहा है। लॉकडाउन के दौरान भी केंद्र खुला और यहाँ अच्छा उन्होंने जो केंद्र प्रबंधक हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। और इसी प्रक्रिया में जो हमारे यहाँ महिलाएं आती हैं, महिलाओं को यहाँ चिकित्सा सहायता, विधिक सहायता और कानूनी सहायता, पुलिस सहायता और शॉर्ट टर्म शेल्टर की सहायता भी इस केंद्र पर दी जाती है, जिसके माध्यम से कोई भी निराश्रित महिला यहाँ आकर सहायता प्राप्त कर सकती है। यहाँ अभी तक 31 केस हमारे पास में आ चुके हैं, आधे से ज़्यादा का निस्तारण हो चुका है, कुछ लंबित हैं जो कि शीघ्र निस्तारित कर दिए जाएंगे। यहाँ पर ज़्यादातर केस डोमेस्टिक वायलेंस के आते हैं, जिसमें घरेलू हिंसा है, दहेज हिंसा है, सेक्सुअल हैरेसमेंट है। यहाँ पर सब इस तरह के केस यहाँ पर आए जाते हैं और यहाँ पर जो केस आते हैं उनका हम समझौता करा करके, विधिक सहायता दे करके, चिकित्सा सहायता दे करके या काउंसलिंग करके, परामर्श सहायता दे करके, पुलिस हेल्प दे करके उनको निस्तारण किया जाता है। पाली जिला धीनावास गांव में जैविक खाद सु सब्जियां और अनार उगाई जा रही है। किसान हस्ती मिल सिरवी पहला गांव छोड़कर बारे चला गया, वठे काम रासनी आबासु लौट आया और बंजर पड़ी भूमि री तस्वीर बदलवारी ठान ली। वणा गांव में जैविक खाद सु न्यारी न्यारी सब्जियां उगावा ला गया। इनके अलावा अनार लगार अच्छी आमद करवा ला गया। इन काम में वणारी पत्नी ज्योत्सना भी वणोरो खड़ो साथ दे रही है। सेवा भारती महिला मंडल जयपुर कानीसू अनलॉक 1.0 रे दौरान न्यारी न्यारी सकारात्मक गतिविधियां रो आयोजन करियो जा रही है। सेवा भारती महिला मंडल क्षेत्रीय प्रमुख अनिल शुक्ला बताया कि इन दौरान जयपुर प्रांत संयोजिका कृष्णा सोनीरा नेतृत्व में कोरोना वॉरियर्स रो अभिनंदन करियो गयो। इन अलावा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ावा खातर योग शिविर राखो गयो। निर्भया स्क्वाड्री नोडल अधिकारी सुनीता मीणा महिला सुरक्षा और जागरूकता माथे छात्रावां सु संवाद करियो। इन दौरान नोडल अधिकारी छात्रावां ने आत्मनिर्भर बनवारा गुर सिखाया। प्रदेश में गर्मी रा तेवर फेर सु तीखा होबा ला गया है। प्रदेश रा अधिकांश ठोरा माथे तापमान 40 डिग्री ने पार कर गयो है। प्रदेश रा अधिकांश ठोरा माथे तापमान 40 से 43 डिग्री रे बीच बने हुए है। मौसम विभाग प्रदेश रा कई जिला में तेज भाड़ रे साथ बारिश री संभावना जताई है।
डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगला समाचार थे महाका यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज़ माथे देख सके है और खबरारा अपडेट खातर महाका ट्विटर हैंडल @DD न्यूज़ राजस्थान ने फॉलो कर सके है। और अब मुख्य समाचार एक बार फेरू। प्रदेश में कोरोनारा आज 123 नवा केस आया सामे। सबसे ज्यादा 40 मामला जयपुर में है। प्रदेश में संक्रमितों रो आंकड़ो पुग्यो 11,368 माते। कोविड-19 रा बढ़ता मामला ने देखता थका अंतरराज्यीय सीमाओं पर यातायात नियंत्रित करवा खातर बॉर्डर माथे लगायो जावेलो अतिरिक्त जाप्तो। बिना पास आबाड़ा जावाड़ा माथे रहेलो प्रतिबंध। पुलिस महकमा में आज विया बड़ा स्तर माथे फेरबदल। 59 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समेत 116 पुलिस उपाधीक्षकों का कराया गया तबादला। जोधपुर रा वैज्ञानिका ने मिली बड़ी कामयाबी। दुनिया रा अब ताई रा सबसे बड़ा माशल शरीर रो जीवाश्म में ढूंढ निकालियो। जीवाश्म ने इंडिया कारारो दियो गयो नाम। और प्रदेश में गर्मी रो प्रकोप जारी। प्रदेश में अधिकांश ठोरा माथे तापमान 40 डिग्री रे पार। और फिलहाल राजस्थानी समाचार में इतना ही। नमस्कार।